हर हर महादेव। तुला राशि वालों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में होने वाली एक घटना आपके आने वाले कई वर्षों का भविष्य तय कर सकती है, तो शायद आपको विश्वास न हो। लेकिन ज्योतिष में कुछ समय ऐसे आते हैं जब ग्रह केवल संकेत नहीं देते, बल्कि सीधे व्यक्ति के भाग्य पर काम करना शुरू कर देते हैं। वर्तमान समय कुछ ऐसा ही है। पिछले कई महीनों से आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, वे अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में वे एक ही कहानी का हिस्सा हैं। यह कहानी है संघर्ष से सफलता तक पहुंचने की, लेकिन बीच में एक ऐसी परीक्षा भी है जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपने शायद महसूस किया होगा कि पिछले समय में बहुत कुछ आपके हाथ से फिसलता चला गया। कई योजनाएं बनी लेकिन पूरी नहीं हुईं। कुछ रिश्ते ऐसे टूटे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कई बार ऐसा लगा कि सामने अवसर खड़ा है, लेकिन अंतिम क्षण में सब कुछ बदल गया। यह केवल आपकी गलती नहीं थी। ग्रहों की स्थिति भी लगातार आपको धैर्य सिखाने का काम कर रही थी। लेकिन अब जो परिवर्तन शुरू हो रहा है, वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। क्योंकि किसी भी बड़ी सफलता से पहले व्यक्ति की सोच बदलती है, उसका दृष्टिकोण बदलता है और फिर उसकी परिस्थितियां बदलती हैं। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो सामान्य नहीं होंगे। कुछ लोगों को अचानक पुराने कर्ज से राहत मिलेगी। कुछ लोगों को ऐसा काम मिलेगा जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ लोगों को परिवार के भीतर चल रहे तनाव से मुक्ति मिलेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई बदलाव पहले छोटे संकेतों के रूप में सामने आएंगे। इसलिए इस समय हर छोटी घटना को ध्यान से देखना जरूरी है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की ऊर्जा आपके लिए विशेष महत्व रखती है। विक्रम संवत 2083 का यह समय कर्मों के परिणामों को तेज करने वाला माना जा रहा है। राहु भ्रम पैदा करता है, केतु छिपे हुए सत्य को सामने लाता है और शनिदेव न्याय करते हैं। जब इन तीनों की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक मोड़ आते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों ने पिछले समय में ईमानदारी से संघर्ष किया है, उनके लिए यह समय अवसरों का द्वार खोल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर अवसर सफलता नहीं देता और हर सफलता स्थायी नहीं होती। कई बार व्यक्ति अपने ही व्यवहार के कारण उस वरदान को खो देता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए आने वाले दिनों में सबसे अधिक ध्यान अपने निर्णयों पर देना होगा, विशेष रूप से धन, रिश्तों और क्रोध से जुड़े निर्णयों पर। पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे बड़ी समस्या रही, वह केवल धन की कमी नहीं थी। असली समस्या यह थी कि मन में स्थिरता नहीं थी। एक दिन कुछ सोचते थे, अगले दिन कुछ और। कभी किसी व्यक्ति पर पूरा भरोसा कर लेते थे और फिर वही व्यक्ति निराश कर देता था। कभी किसी योजना पर पूरा विश्वास होता था और कुछ समय बाद वह योजना ही बदल जाती थी। यह स्थिति व्यक्ति की ऊर्जा को कमजोर कर देती है। लेकिन अब धीरे धीरे मानसिक स्पष्टता आने वाली है। जो बातें पहले धुंधली थीं, वे साफ दिखाई देने लगेंगी और यहीं से कहानी बदलनी शुरू होगी। क्योंकि अगले कुछ समय में आपके जीवन में एक ऐसा अवसर प्रवेश करने वाला है जो पहली नजर में बहुत साधारण लगेगा। संभव है कि वह नौकरी से जुड़ा हो, संभव है कि वह व्यापार से जुड़ा हो, संभव है कि वह किसी पुराने संपर्क के माध्यम से आए। लेकिन यही अवसर भविष्य में बड़ा परिणाम दे सकता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग ऐसे अवसरों को पहचान नहीं पाते। वे हमेशा किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि भाग्य अक्सर छोटे दरवाजे से प्रवेश करता है। इसीलिए आने वाले दिनों में आपको सजग रहना होगा। किसी भी नए प्रस्ताव को तुरंत ठुकराना नहीं है। किसी भी नई जानकारी को बिना सोचे नजरअंदाज नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति को केवल उसके वर्तमान रूप से नहीं आंकना है। क्योंकि कई बार जो व्यक्ति आज साधारण दिखाई देता है, वही कल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बन जाता है। अब बात करते हैं उस संकेत की जो बहुत से लोगों को मिलने वाला है। यह संकेत धन से जुड़ा होगा। कुछ लोगों के लिए यह रुका हुआ पैसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई नई आय का स्रोत हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह पदोन्नति या नया अनुबंध हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। इस समय लालच से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु अभी भी ऐसे अवसर दिखा सकता है जो ऊपर से आकर्षक लगें लेकिन भीतर से नुकसानदायक हों। इसलिए जो भी निर्णय लें, तथ्यों को जांच कर लें।
इसके अलावा परिवार से जुड़ा एक बड़ा परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। लंबे समय से चल रही गलतफहमियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। जिन लोगों से संवाद कम हो गया था, उनसे बातचीत फिर शुरू हो सकती है। कुछ ऐसे रिश्ते जो टूटने की कगार पर थे, उनमें सुधार के संकेत दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहल आपको करनी होगी। केवल ग्रह सब कुछ नहीं करते, वे अवसर देते हैं। उस अवसर का उपयोग करना व्यक्ति के हाथ में होता है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा किसी दुश्मन से नहीं होगी। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपके अपने मन से होगी। क्योंकि जैसे जैसे अवसर बढ़ेंगे, वैसे वैसे भय भी बढ़ेगा। मन बार बार पूछेगा कि कहीं यह अवसर भी हाथ से निकल गया तो, कहीं फिर वही निराशा मिली तो। लेकिन यही वह क्षण होगा जहां आपको खुद पर विश्वास करना होगा। याद रखिए, पिछले संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं, वे आपको तैयार कर रहे थे। जिस व्यक्ति ने कठिनाइयों का सामना किया होता है, वही सफलता को संभाल पाता है। इसलिए जब भी मन में संदेह आए, अपने पिछले संघर्षों को याद कीजिए। आपने जितना सहा है, उसके बाद आप पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। और इसी मजबूती की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि जो परिवर्तन आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, उसके साथ कुछ ऐसे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अक्सर जब भाग्य करवट लेता है, तो उसके पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में जब सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, तब उन्हें एहसास होता है कि संकेत तो पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ध्यान से सोचिए, पिछले कुछ समय में कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई पुरानी बात अचानक आपके सामने आ गई। कोई पुराना मित्र याद आ गया, कोई अधूरा काम फिर से सामने आ गया, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वर्षों से बात नहीं हुई थी, वह अचानक आपके जीवन में दिखाई देने लगा। यह केवल संयोग नहीं है। केतु की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में अधूरे अध्यायों को बंद करने का काम करती है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको अपने अतीत से जुड़ी कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें सुलझाना आवश्यक होगा। जितनी जल्दी आप उन बातों को स्पष्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जिसका संबंध सीधे आपके धन और सम्मान से है। ग्रहों के संकेत बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब लोग आपकी क्षमता को पहचानना शुरू करेंगे। जो लोग आज आपको साधारण समझते हैं, वही भविष्य में आपकी सलाह लेने के लिए आपके पास आ सकते हैं। लेकिन यह सम्मान अचानक नहीं मिलेगा। इसके पीछे आपके वर्षों का संघर्ष और धैर्य काम करेगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी सच्चे प्रयासों का हिसाब भूलता नहीं। जो बीज आपने पिछले वर्षों में बोए हैं, अब उनका फल मिलने का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। हालांकि इस समय एक विशेष सावधानी भी रखनी होगी। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो सामने से मित्रता दिखाते हैं, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति से खुश नहीं हैं। वे सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन भ्रम पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। कभी गलत सलाह देंगे, कभी आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, और कभी आपकी योजनाओं पर संदेह पैदा करेंगे। इसलिए आने वाले समय में हर सलाह को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना है। अपनी बुद्धि का उपयोग करना है और निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह विचार करना है। यहीं पर शनिदेव की शिक्षा काम आती है। शनिदेव व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि दूसरों के भरोसे नहीं, बल्कि अपने कर्मों के भरोसे आगे बढ़ो। यदि आपने यह बात समझ ली, तो कोई भी व्यक्ति आपको रास्ते से भटका नहीं पाएगा। और यही कारण है कि आने वाले महीनों में आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास बनने वाला है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत की बात करते हैं। कई तुला राशि के जातकों के जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ खर्च भी बढ़ सकता है। यही वह जगह है जहां बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे ही थोड़ा लाभ मिलता है, वे दिखावे में पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह समय दिखावे का नहीं, बल्कि नींव मजबूत करने का है। जो व्यक्ति इस समय बचत और निवेश पर ध्यान देगा, वही भविष्य में बड़ा लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए यदि धन लाभ हो, तो उसे पूरी तरह खर्च करने की बजाय उसका एक हिस्सा सुरक्षित अवश्य रखें। रिश्तों की बात करें तो यहां भी एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। लंबे समय से जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं,
उनके जीवन में नई शुरुआत के संकेत हैं। लेकिन यहां भी जल्दबाजी नहीं करनी है। केवल आकर्षण और वास्तविक संबंध में बहुत अंतर होता है। आने वाले समय में आपको ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिल सकता है जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। इसलिए हर नए संबंध को समय दीजिए। व्यक्ति को समझिए, उसके व्यवहार को देखिए और फिर निर्णय लीजिए। परिवार के भीतर भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव है। जिन मामलों में लंबे समय से तनाव चल रहा था, उनमें समाधान के संकेत बन रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कई बार पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है। यदि आपके मन में किसी के प्रति नाराजगी है, तो उसे हमेशा के लिए ढोने की बजाय समाधान की दिशा में बढ़ना अधिक लाभकारी होगा। क्योंकि जब मन पुराने बोझ से मुक्त होता है, तभी नई खुशियां जगह बना पाती हैं। अब मैं आपको उस बात के बारे में बताना चाहता हूं जो शायद इस पूरे समय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। आने वाले दिनों में आपके सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो आपकी सोच की परीक्षा लेगा। कुछ लोग उसे जोखिम मानेंगे, कुछ लोग उसे अवसर मानेंगे। फर्क केवल दृष्टिकोण का होगा। यही वह क्षण होगा जहां आपका निर्णय आने वाले वर्षों का रास्ता तय कर सकता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी है। भावनाओं के बजाय तथ्यों पर भरोसा करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर की आवाज को अनसुना नहीं करना है। कई बार ब्रह्मांड हमें सही दिशा दिखाता है, लेकिन हमारा भय हमें रोक देता है। हम सोचते रहते हैं कि कहीं असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा नुकसान असफलता नहीं, बल्कि प्रयास न करना होता है। इसलिए यदि कोई अवसर आपके सामने आता है और आप महसूस करते हैं कि उसमें वास्तविक संभावना है, तो केवल डर के कारण पीछे मत हटिए। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि भाग्य आपके पक्ष में काम करना शुरू कर चुका है। यदि आने वाले दिनों में आपको बार बार किसी शुभ स्थान पर जाने का अवसर मिले, यदि अचानक किसी आध्यात्मिक विषय में रुचि बढ़ने लगे, यदि मन पहले की तुलना में अधिक शांत महसूस होने लगे, तो समझिए कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। यह बदलाव भीतर से शुरू होता है और फिर बाहर दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। इस समय क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी 3 ऐसे शत्रु हैं जो आपके लाभ को नुकसान में बदल सकते हैं। यदि किसी ने आपकी आलोचना कर दी, यदि कोई आपकी सफलता से जलने लगा, तो प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो आलोचना भी बढ़ती है। इसलिए हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि अपने परिणामों से देना है। और अब एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तो उससे पहले व्यक्ति को कुछ समय के लिए ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ रुक गया है, मानो आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन वास्तव में वही समय सबसे बड़ा मोड़ होता है। इसलिए यदि वर्तमान में आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रहीं, तो निराश मत होइए। कई बार सूर्योदय से ठीक पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है। यही कारण है कि आने वाले समय में धैर्य आपका सबसे बड़ा मित्र बनने वाला है। जो व्यक्ति धैर्य रखेगा, वह अवसरों को पहचान लेगा। जो व्यक्ति जल्दबाजी करेगा, वह उन्हीं अवसरों को खो देगा। इसलिए अपने मन को स्थिर रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और आने वाले संकेतों को ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है। आगे आपको उन 3 घटनाओं के बारे में जानना है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। साथ ही उस विशेष उपाय के बारे में भी जो शनिदेव की कृपा को और मजबूत कर सकता है। और जब आप उन बातों को समझेंगे, तब आपको एहसास होगा कि ब्रह्मांड पिछले कई महीनों से आपको किस बड़ी तैयारी के लिए तैयार कर रहा था। क्योंकि अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां भविष्य केवल संभावना नहीं रह जाता, बल्कि संकेतों के रूप में आपके सामने खड़ा दिखाई देने लगता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी यह समझ ही नहीं पाते कि उनका अच्छा समय कब शुरू हुआ और उनका बुरा समय कब समाप्त हुआ। वे हमेशा किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि ब्रह्मांड छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से पहले ही सब कुछ बता देता है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आने वाले समय में 3 ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो पहली नजर में सामान्य लगेंगी, लेकिन भविष्य में वही घटनाएं आपके जीवन की दिशा बदलने का कारण बनेंगी। पहली घटना का संबंध आपके आत्मविश्वास से है।
लंबे समय से आप जिस काम को लेकर स्वयं को कमजोर समझ रहे थे, उसी क्षेत्र में आपको अचानक कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपके भीतर छिपी क्षमता को सामने ला देगा। संभव है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की नजर आप पर पड़े। संभव है कि कोई ऐसा कार्य आपको सौंपा जाए जिसे देखकर पहले आप घबरा जाएं। लेकिन यही वह क्षण होगा जहां आपको स्वयं पर भरोसा करना होगा। याद रखिए, अवसर हमेशा तैयार व्यक्ति के पास आता है। यदि आपने डर के कारण पीछे हटने का निर्णय लिया तो बाद में पछतावा हो सकता है। लेकिन यदि आपने साहस दिखाया तो यही अवसर भविष्य में आपकी पहचान बन सकता है। दूसरी घटना का संबंध धन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए यह रुका हुआ पैसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आय का नया स्रोत, और कुछ लोगों के लिए ऐसा निवेश जो आगे चलकर लाभ दे सकता है। लेकिन यहां एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। इस समय लालच और बुद्धिमानी के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। यदि कोई योजना बहुत जल्दी अमीर बनने का वादा करे, यदि कोई व्यक्ति बिना मेहनत के बड़े लाभ की बात करे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि राहु का प्रभाव ऐसे भ्रम पैदा कर सकता है। शनि का मार्ग हमेशा परिश्रम और धैर्य का मार्ग होता है, इसलिए वही निर्णय आपके लिए शुभ होंगे जिनमें वास्तविकता और ईमानदारी हो। तीसरी घटना सबसे रहस्यमयी है। इसका संबंध आपके जीवन में आने वाले एक ऐसे व्यक्ति से है जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। यह व्यक्ति मित्र भी हो सकता है, मार्गदर्शक भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए जीवन साथी बनने की संभावना भी रखता है। लेकिन इस व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि वह आपको आपकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराएगा। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि हम खुद को नए नजरिए से देख सकें। इसलिए आने वाले समय में बनने वाले नए संबंधों को हल्के में मत लीजिए। अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं, और वह है शनिदेव का विशेष आशीर्वाद। देखिए, शनिदेव कभी किसी का बिना कारण बुरा नहीं करते। वे न्याय के देवता हैं। यदि व्यक्ति ने संघर्ष किया है, ईमानदारी से मेहनत की है और दूसरों का अधिकार नहीं छीना है, तो देर सवेर शनि उसे उसका फल अवश्य देते हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में जो देरी हुई, जो रुकावटें आईं, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय धीरे धीरे परिणाम देने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। यदि सफलता मिलने लगे तो अहंकार को अपने पास मत आने देना। कई लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा लाभ मिलता है, वे बदलने लगते हैं। यही वह गलती है जो अच्छे समय को छोटा कर देती है। इसलिए चाहे कितनी भी प्रगति हो, अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखिए। जो व्यक्ति जितना अधिक विनम्र होता है, उतनी ही अधिक कृपा उसके जीवन में बनी रहती है। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। आने वाले कुछ शनिवारों तक सुबह स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम करें। यदि संभव हो तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने मन की चिंता शनिदेव के चरणों में समर्पित करें। इसके साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। याद रखिए, शनि केवल पूजा से नहीं, बल्कि कर्मों से प्रसन्न होते हैं। यदि आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, किसी कमजोर व्यक्ति का सहारा बनते हैं, तो यह सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। इसके अलावा अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दीजिए। आने वाले समय में आपके शब्दों की शक्ति बढ़ेगी। आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव लोगों पर अधिक पड़ेगा, इसलिए कटु वचन बोलने से बचिए। कभी कभी एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ देता है, जबकि एक मधुर शब्द बिगड़ी हुई स्थिति को भी सुधार सकता है। यही कारण है कि इस समय वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब उस अंतिम संकेत की बात करते हैं जो यह बताएगा कि आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो चुकी हैं। यदि आने वाले दिनों में आपको बार बार ऐसा महसूस हो कि मन पहले से अधिक शांत है, यदि अचानक कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ने लगें, यदि जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था वे फिर से संपर्क करने लगें, यदि धन से जुड़ी छोटी छोटी खुशखबरियां मिलने लगें, तो समझ जाइए कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कोई भी बड़ी सफलता एक दिन में नहीं आती। वह छोटे छोटे संकेतों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे एक नई कहानी बनाती है। यही कारण है कि आज का संदेश केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि तैयारी का संदेश है।
अपने मन को मजबूत रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और अवसरों के प्रति सजग रहिए, क्योंकि जो समय आपके सामने आने वाला है वह केवल संघर्ष की कहानी नहीं लिखेगा, बल्कि उपलब्धियों की कहानी भी लिख सकता है। ब्रह्मांड ने आपको जितनी परीक्षाओं से गुजारा है, उसके बाद अब आपके भीतर वह शक्ति आ चुकी है जो बड़े बदलाव को संभाल सके। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत और अतीत की असफलताओं को अपने भविष्य का फैसला मत करने दीजिए। जो बीत गया वह अनुभव था, जो आने वाला है वह अवसर है, और जो अवसर को पहचान लेता है वही अपने भाग्य को बदल देता है। आने वाले दिनों में धैर्य, विश्वास और कर्म, यही 3 चीजें आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। यदि आपने इन्हें अपने जीवन में बनाए रखा, तो वह समय दूर नहीं जब पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जिन कठिनाइयों को आप अभिशाप समझते थे, वही वास्तव में आपको आपकी सबसे बड़ी सफलता तक पहुंचाने का मार्ग बना रही थीं। अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखिए और अपने जीवन में सकारात्मक कर्मों को बढ़ाइए, क्योंकि अंत में भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ते। जय शनिदेव।